हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ टाइटन और इस पार्ट में हम कंपनी के अचीवमेंट्स, रिस्क फैक्टर्स और इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर उसे जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो कंपनी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। जैसे तनिष्क को 2018 में ईटी नाउ ग्लोबल अवार्ड्स फॉर रिटेल एक्सीलेंस मिला था। साथ ही साथ कंपनी बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है ताकि अपने ज्वेलरी बिजनेस की तरह ही बाकी बिजनेसेस को लिफ्ट कर सके। कोविड के टाइम पे इनके सारे बिजनेसेस लगभग बुरी तरीके से पिट गए थे क्योंकि इनके सारे स्टोर्स बंद थे, बट इन्होंने कुछ टाइम के बाद ही बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। इन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेन किया कि ऑनलाइन कैसे सेल करते हैं थ्रू वीडियो कॉल। इन्होंने लाइव वीडियो शॉपिंग स्टार्ट की, ट्राई एट होम लॉन्च किया, ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट किया और इन्होंने अपने सारे एक्सपेंसेस कट डाउन किए, जैसे फूड एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम कंपनी के रिस्क के बारे में बात करें तो सबसे पहला रिस्क है कॉम्पिटिटिव प्रेशर। कंपनी का मेजर रेवेन्यू ज्वेलरी बिजनेस से आता है और ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। सिर्फ 31% मार्केट ही ऑर्गेनाइज मार्केट है, बट सबसे अच्छी बात यह है कि 31% में से टाइटन का मार्केट शेयर 12% है। जैसे जैसे ये मार्केट अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज होता जाएगा, टाइटन का मार्केट शेयर भी बढ़ता चला जाएगा। सेकेंड रिस्क है गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशन। गोल्ड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसके कारण कंपनी ने डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इंटर किया है टू मैनेज द रिस्क एसोसिएटेड विद गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशन। प्लस इनका 40% रेवेन्यू गोल्ड एक्सचेंज से आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इनको गोल्ड स्टोर करके रखना नहीं पड़ता और इनका रिस्क मैनेज हो जाता है। थर्ड रिस्क है गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो कभी कभी गवर्नमेंट गोल्ड इंपोर्ट पे बैन या फिर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, मतलब आप इससे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट नहीं कर सकते। एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देना या फिर गोल्ड लोन रेगुलेशन चेंज कर देना, मतलब कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी इससे ज़्यादा गोल्ड लोन नहीं दे सकता। जैसे कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने गोल्ड ट्रांजैक्शन पे पैन मैंडेटरी कर दिया था, उसके बाद गोल्ड के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो गए थे। तो अगर ऐसे कुछ रेगुलेशन आते हैं तो इस इंडस्ट्री पे टेम्परेरी रिस्क पोज हो जाता है। अगर हम इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इनका मेजर रेवेन्यू ज्वेलरी बिजनेस से आता है, फिर वॉचेस बिजनेस से, फिर आईवेयर बिजनेस से और थोड़ा बहुत अदर एसेसरीज से आता है। तो इस क्वार्टर में 90% रेवेन्यू ज्वेलरी बिजनेस से आया है, 7% रेवेन्यू वॉचेस बिजनेस से आया है, 2% रेवेन्यू आईवेयर बिजनेस से आया है और 1% रेवेन्यू अदर बिजनेसेस से आया है। वैसे कोविड का इंपैक्ट तो लगभग सारे बिजनेसेस पे हुआ था, बट ज्वेलरी बिजनेस पे इसका इंपैक्ट बहुत ही ज़्यादा हुआ क्योंकि उस टाइम पे लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी ज्वेलरी खरीदना नहीं था। बट धीरे धीरे ये इंडस्ट्री अब रिकवर कर रहा है एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 8 to 9% फ्रॉम 2022 to 2027। जो हमारा ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो इंडिया की GDP में 7% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कंज्यूमर है, प्लस इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड एक्सपोर्टर भी है। इंडियन ज्वेलरी का मार्केट साइज 4.5 लाख करोड़ है, जिसमें से 31% ऑर्गेनाइज मार्केट है जो है 1.4 लाख करोड़। ओवरऑल ज्वेलरी मार्केट में से टाइटन का मार्केट शेयर 4% है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज मार्केट, और ऑर्गेनाइज मार्केट में टाइटन का मार्केट शेयर 12% है। तो जो ये इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है, बट ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रही है और ये जैसे जैसे ऑर्गेनाइज होता जाएगा टाइटन का मार्केट शेयर भी बढ़ता जाएगा। इंडिया में वेरेबल्स मार्केट में टाइटन सेकंड पोजीशन में है और इंडियन वॉच मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 20 to 21% फ्रॉम 2022 to 2025। तो इस इंडस्ट्री में भी टाइटन के पास ग्रो करने का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। अगर हम आईवेयर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडियन आईवेयर इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 9.5% फ्रॉम 2022 to 2025। वहीं पे परफ्यूम मार्केट इन इंडिया इज एंटिसिपेटेड टू रीच 139.44 बिलियन बाय 2024 एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 15%। अगर हम इंडस्ट्री के कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। लगभग सारी इंडस्ट्री अभी अनऑर्गेनाइज है और धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज हो रही है। वॉच इंडस्ट्री में नए नए प्लेयर्स इंटर हो रहे हैं और वो दूसरों का मार्केट शेयर ले रहे हैं, जैसे एप्पल, सैमसंग एटसेट्रा। ओवरऑल सारी इंडस्ट्री ही हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, बट टाइटन का मेजर रेवेन्यू ज्वेलरी बिजनेस से आता है और ये मार्केट अभी सिर्फ 31% ही ऑर्गेनाइज है। जैसे जैसे ये मार्केट और ऑर्गेनाइज होगा वैसे वैसे टाइटन का मार्केट शेयर भी बढ़ता चला जाएगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट कंपनी फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस एंड गवर्नेंस। एंड इफ यू वांट टू नो कि ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में है कि नहीं, फॉर दैट यू कैन चेक आवर बाय सेल पोर्टफोलियो सर्विस और मेंटरशिप प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।